नहीं। कोई फीवर का केस आ रहा है तो स्टामोनियम की तरफ जाते हैं? नहीं। तो स्टामोनियम के लिए तूने बेलाडोना सोच रखा है, थीरमपॉस सोच रखा है, अदर्स जो एंटीपायरेटिक जिन्होंने अपने माइंड में सेट कर रखा होगा ये मेडिसिन फीवर के लिए होम्योपैथिक नहीं है, वो उसको यूज करते हैं। आज लिखा हुआ है जो भी मेडिसिन लग रही है कायदे से, तो जो रूल्स एक ही है सिम्टोमेटोलॉजी, लॉ ऑफ सिमिलियर, तो फॉलो कर रहा है वो सही है, जो नहीं कर रहा है वो मतलब एक रॉन्ग वे में जा रहा है, ट्रीटमेंट देने की कोशिश कर रहा है पेशेंट्स को। तो ये अपने आप में एक अलग ही कहानी है सारी की सारी। तो स्टामोनियम के लिए जो प्रिस्क्रिप्शन है काफी अच्छी मेडिसिन है कि जो हमें चाइल्डहुड से लेके एडल्टहुड तक मेडिसिन देखने को मिलती है, देखने को मिलती है इस चीज को लेके। और काफी अच्छे केसेस निकलते, चाहे वो एक्यूट हो चाहे क्रोनिक केसेस हो एज वेल है। तो ये अच्छे रिजल्ट है जहाँ पे आपको स्टामोनियम देखने को मिल रहा है, हाइसोम्स देखने को मिल रहा है। ये केवल उन चीजों के लिए नहीं है जहाँ पे हम लोगों ने क्या मान रखा है, सिर्फ ये मेडिसिन कब मिलने वाली है हमें, केवल इंसेनिटी को लेकर। अगर हम इस तरीके से सोचेंगे, इस तरीके से चलेंगे, तो हम अपने कुछ केसेस को क्या कर देंगे, खो सकते हैं। ठीक है। तो कई केसेस होते हैं कि जहाँ पे जाके हम स्टामोनियम बहुत एक बेनिफिट रेमेडी होती है, जहाँ पे सिम्टोमेटोलॉजी अगर हमें देखने को मिले तो काफी पेशेंट्स उनको बेनिफिट होता है। स्पेशली किन केसेस में, स्पेशली अभी रिसेंट मैंने केस देखा था और तुम लोग इसको रिपोर्ट भी भेजेंगे। जो पेशेंट आई थी किडनी डिसीज को लेकर, ठीक है, किडनी डिसीज को लेकर, ये जहाँ पे जाके एक्यूट पेरेन्काइमल जो डिसीज है वो कोई पेशेंट है सफर कर रहा है उससे, तो उसको किडनी को एक्यूट पेरेन्काइमल डिसीज हो गया। एक्यूट पेरेन्काइमल डिसीज के अपने कॉज होते हैं, तुम लोग भी जानते हो, हमसे तो ज़्यादा ही जानते हो प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। तो उसका एक कारण है अपना कि सपोज दैट किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया, एनईएसआईडी तो चलती है हमेशा, या फिर जो कोई पेशेंट्स है उसको एकदम से हाइपरटेंशन रह जाता है लंबे समय से। तो हाइपरटेंशन जो रह रहा था तो उससे जनरली जो अपने ग्लोमेरुलाई होते हैं, नेफ्रॉन्स होते हैं, तो वो धीमे धीमे कैसा होते हैं, जो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है उसको स्लो कर देते हैं। और जितना नेफ्रॉन डैमेज होते जाएंगे, ग्लोमेरुलाई डैमेज हो जाएंगे, फिल्ट्रेशन उतना कम होता जाएगा। तो अपना जो कलेक्टिंग ट्यूबल्स वगैरह है तो उनके फंक्शंस भी कैसे होते हैं, वो डिस्टर्ब होते जाते हैं। एक सॉर्ट ऑफ वे में हम लोग चले, तो आगे जाके क्या होगा, यूरिन का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। यूरिन का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, किडनी से यूरिन एक्सक्रीट नहीं होगी, क्योंकि जो कलेक्टिंग ट्यूबल्स वगैरह में यूरिन उतना प्रॉपर पहुंच नहीं पा रहा है, तो एक्सक्रीशन नहीं होना है, ग्लोमेरुलर फिल्टर नहीं कर रहे हैं, तो सारी चीजें ब्लड में बढ़नी है, तो ब्लड फिल्टर नहीं हो पा रहा है पूरी तरीके से। तो एक्यूट पेरेन्काइमल डिसीज में इस तरीके के केसेस हम लोग को देखने को मिलते हैं। अभी रिसेंट पेशेंट को देखा था, तो उसके साथ में एक्यूट जो पेरेन्काइमल डिसीज आया, उसको एक लंबे समय से हाइपरटेंशन चल रहा था। हाइपरटेंशन ने जो रीनल ग्लोमेरुलाई है, नेफ्रॉन को डैमेज कर दिया। डैमेज करने के बाद कैसा हुआ, यूरिन एकदम से रुक गया। यूरिन जहाँ पे पेशेंट है उसको यूरिन नहीं हो रहा था। अब यूरिन किसी पेशेंट्स को नहीं हो रहा है तो क्या आएगा, सबसे पहले एकदम से पेशेंट के साथ में स्वेलिंग आ गई, बीपी एकदम से बढ़ा हुआ था और भी ज्यादा बढ़ गया। और साथ में जाके जो पेशेंट्स है उसने कुछ खा लिया होगा, तो उसके साथ में थोड़ा सा लंग्स इन्वॉल्वमेंट हो गया, आईसीयू में जाके पेशेंट एडमिट हो गया आपके पास। ठीक है। और उन्होंने क्या किया, हाल जैसे पहुंचा तो उसका डायलिसिस करना शुरू कर दिया, जिसका किडनी वो डैमेज हो गया। जब उन्होंने फिर एक दो दिन डायलिसिस करा लिया, फिर देन रिपोर्ट भेजी कि इसमें कुछ हो सकता है, तो उस रिपोर्ट को देख के देखा मैंने, तो मैंने देखा एक्यूट पेरेन्काइमल डिसीज पेशेंट को लिखा है कि पेरेन्काइमल डिसीज हो रखा है किडनी का, और किडनी का शेप एंड साइज नॉर्मल है, सब चीजें नॉर्मल है। तो पेरेन्काइमल डिसीज मतलब कि जो ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन्स है वो डिस्ट्रक्ट हो गए, काफी तक डैमेज हो गए होंगे, तो फिल्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे जाके तुम देख रहे हो कि पेशेंट्स का यूरिन रोका हुआ है, हाइपरटेंशन पेशेंट्स को चल रहा है। तो डॉक्टर का जो ट्रीटमेंट था अकॉर्डिंग टू नेफ्रोलॉजिस्ट और जो ये दे रहे हैं उन लोगों को, तो उन लोगों ने वो एक हाइपरटेंशन का ड्रग दे दिया कि ये खाना चाहिए था, उन्होंने नहीं खाया तो इसलिए किडनी डैमेज हो गया। फिर मैंने पेशेंट्स को पूछा कि इसको और क्या प्रॉब्लम हो गया, आईसीयू में गया था देखने के लिए, तो ज्यादा केस टेकिंग तो कर नहीं सकते, तो सॉर्ट ऑफ केस टेकिंग किया। तो मैंने कहा हाइपरटेंशन था क्या, तो हाँ कह रहे बीच बीच में बीपी हमारा ज्यादा रहता था, तो हाइपरटेंशन चल रहा था, कोई मेडिकेशन नहीं ले रहे थे, ना एलोपैथी ना होम्योपैथी, कुछ भी उनका मेडिकेशन नहीं चल रहा था। तो कह रहे एक बार को चेक कराया तो ज्यादा निकला था, तो मैंने बोला हाइपरटेंशन आया क्यों, बीपी क्यों ज्यादा चल रहा था, कोई टेंशन था, स्ट्रेस था किसी भी लाइफ में, कुछ भी चल रहा था। तो बोले नहीं 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 कुछ नहीं चल रहा था, हमारी लाइफ तो बहुत बढ़िया है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। और पेशेंट्स के साथ में यूरिन की पूरी तरीके से रुकी पड़ी थी, यूरिन हो ही नहीं रही थी, बहुत क्वांटिटी बहुत कम हो गई थी यूरिन की। तो उन्हें कहना था कि परमानेंटली डायलिसिस पे रहना पड़ेगा, किडनी ट्रांसप्लांट है, एज पेशेंट का 50 ईयर्स है। क्लियर। तो अब यहाँ पे जाके मैंने कहा कुछ तो चल रहा होगा, बीपी बढ़ रहा है, कुछ तो लाइफ में चल रहा होगा सर्कमस्टेंसेस में, कुछ तो गड़बड़ होगा। वो गाँव से आए थे, मैंने कुछ तो चल रहा होगा, ऐसा कैसे हो सकता है भाई कछू ना चल रहा हो, कुछ तो हो रहा होगा। तो फिर अरे लल्ला कछू नहीं हो रहा, उसकी लैंग्वेज भी यही थी।
पेशेंट कह रही लला कशू नहीं हो, डॉक्टर भी इधर से अपन लोग को जाते तो होम्योपैथी वालों के लिए भी अलग ही हो जाता है, डॉक्टर की जगह पे लला बन गए, कहानी खत्म। तो मैंने कि लला तो ठीक है बहन जी, लेकिन कुछ तो हो रहा हो, क्या चल रहा होगा, पति ठीक है? तो उसके पति था, मैंने क्या मारपीट करते थे क्या? कह रहे मारपीट तो नहीं करते लेकिन चिल्लाते रहते हैं, इनका नेचर बहुत स्वभाव बहुत खराब है, ये हमेशा चिल्लाते रहते, हमारी तो कभी सुनी ही नहीं। वो चिल्लाती रहती थी, जो हमारी सास थी वो भी हम पे चिल्लाती रहती थी, हमें यहाँ पे अच्छी नहीं लगता था जब से शादी होके आई थी। लेकिन बच्चे हो गया, बच्चे होने के बावजूद भी कई बार होते थे चिल्लाती थी बच्चों के ऊपर, हमें बुरा लगता था। तो कह रहा वो माइंड में रखता रख के कह रहा ये चलता रहता था, बाकी लाइफ में ऐसा कुछ है नहीं, हम और दो बच्चे हैं और ये पति है और बस सासू माँ है कौन घर में परेशान करने के लिए। अब यहाँ पे जाके आपका माइंड घूमता है, आप लोग एक सप्रेशन हो रहा था, रिप्रेशन हो रहा था, तो यहाँ पे क्या सोचेंगे हम लोग, स्टेबिसाइड की तरफ जाएंगे डेफिनेटली, किसी का माइंड में जाएगा। यहाँ पति डांट रहा था, वो बोल नहीं पा रहे थे तो स्टेबिसाइड, ठीक है, सही है कि नहीं है? आप लोग इजीली अगर यहीं पे रुक जाएंगे तो स्टेबिसाइड उसको प्रिस्क्राइब कर देंगे, क्या ये स्टेबिसाइड। तो मैंने बोला, मैंने की तो क्या गोरी मोरी निकलती थी आंखों पे, अंजिनी हो जाती जो आंखों पे निकलती थी कुछ, वो तो कभी नहीं हुई हमें पूरी लाइफ में, कभी नहीं हुई, गौरी तो नहीं हुई। मैंने अंधेरे से डर लगता है किसी चीज से, ऊंचाई से, पानी, अंधेरे से, अपन लोग जनरली एक बार ऐसे पेशेंट के साथ में कई बार डायरेक्ट स्टिकिंग भी अपन को देना पड़ता है, लेकिन किसी से डर लगता है, ऐसा कुछ होता है। तो वो नर्स खड़ी थी, वो हंसने लगी, वो करे कि तो वो और शॉर्ट हो गई, क्योंकि आज में जो हॉस्पिटल की आईसीयू की नर्स थी वो इसी ऐसे क्वेश्चनों पे हंसेंगी कि जी क्या पूछ रहे हैं, तो डॉक्टर साहब आए तो जी पूछ रहे थे, जैसे मैंने पूछा तो एकदम से हंसी और वो श्रिंक हो गई और बताने चले। तो यहाँ पे और तुम्हें मतलब नहीं डर लगता है, अंधेरे से डर लगता है क्या? नहीं, लाइट जला के सोते हैं हम, अंधेरे से हमें डर नहीं लगता, हम लाइट जला के सोते हैं। और मैंने धूप में जाते हो तो क्या धूप अच्छी नहीं लगती हमें, लाइट अच्छी लगती है, धूप अच्छी नहीं लगती हमें। धूप में जाते तो मैं आंसू आने लगते हैं। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, केवल इतना सा केस टेकिंग हुआ पेशेंट, और उसको जाके क्या दिया, स्ट्रामोनियम 200, स्टामोनियम 200 दिया, यूरिन का फ्लो बढ़ गया है, क्रिएटिनिन ऑटोमेटिकली कम हो गया है, ब्लड था वो जो घट रहा था डेली वो कम हो गया है, 4 दिन में स्थिति कंट्रोल है, जो उनको हर सेकंड डे पे डायलिसिस हो रहा था, डायलिसिस कंट्रोल पे आ गया। ये स्ट्रामोनियम का केस है। अब तुम इसको रिपेटराइज करके देखोगे तो जहां पे तुम ऐसे केसेस देख रहे हो कि जहां पे किडनी के जो न्यूरॉन है, जो सॉरी क्या बोलते हैं उसको, ग्लोमेरुलाई है, नेफ्रॉन्स है, वो डिस्ट्रक्ट हो गए हैं। जहां पे तुम देख रहे हो कि पेशेंट के साथ में यूरिन प्रॉपर बन नहीं रहा है, ब्लैडर के फंक्शंस डिस्टर्ब हो गए, यूरिन निकल ही नहीं रहा है, सप्रेशन ऑफ यूरिन हो गया है। अब चाहे वो टाइफाइड के साथ हो गया हो या फिर इधर किसी डिसीज के साथ हो गया हो, तो स्पेशली एक्यूट पेरेन्काइमल डिसीज के साथ में एस्ट्रामोनियम का एक बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है अगर हम उसकी सिम्टोमेटोलॉजी मिल रहा हो। दूसरी जो चीज सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, सप्रेशन, सप्रेशन। अब इस सप्रेशन पे 150 ड्रग है, लेकिन 150 ड्रग में सप्रेशन ऑफ यूरिन नहीं है। हाइपरटेंशन था तो हाइपरटेंशन का एक रीजन कैसा था, कि जो तुम बात कर रही थी सबकॉन्शियस कॉन्शियसली माइंड जो प्रेशराइज हो रहा था पेशेंट के साथ में, वो किसी को बोल नहीं पा रहा था। तो जो जहां पे एक एलिमेंट लिया, वो जो फियर ऑफ डार्क है, लाइट डिजायर है, और जो आर्टिफिशियल लाइट है, उससे उसको आराम हो रहा है पेशेंट्स को, क्योंकि जहाँ पे सनलाइट है उसमें उसको आंसू आते हैं। अगर तुम इसको कंबाइन करोगे सिम्टम को, तो मेडिसिन कौन सी निकल के आ रही है, स्ट्रामोनियम। तो इतना टफ केसेस जहाँ पे आईसीयू में पेशेंट है और आईसीयू से बाहर आ गया पेशेंट विद इन 2 days, कहा नॉर्मल बेड पे ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं अभी ऐसा, क्योंकि लंग्स का पैथोलॉजी था वो ऑटोमेटिकली कम हो गया। इसलिए कैंट ने क्या लिखा हुआ है, एक्यूट निमोनिया नहीं है, वो सेकेंडरी है निमोनिया के लिए लिखा हुआ है, जो लंग डिसीज के लिए, जो कैंट लिखते हैं, राइटर लिखते हैं कि कोई डिसीज आ गया पेशेंट्स को, उसको लंग्स में जाके सेटल हो रहा है डिसीज, और वहां पे जाके अगर पेशेंट्स को फियर ऑफ डार्क बहुत ज्यादा लग रहा है और पेशेंट को अकेले रहने से डर लग रहा है, तो हमें स्टामोनियम की तरफ जाना चाहिए, सोचना चाहिए। लेकिन डॉक्टर्स को यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए, केवल हम इतना पढ़ के जाएंगे तो गड़बड़ है, क्योंकि तुम देखोगे फियर ऑफ अलोन लाइकोपोडियम में भी है, फियर ऑफ डार्क लाइकोपोडियम में भी है, लाइट डिजायर लाइकोपोडियम में भी है, फियर ऑफ घोस्ट लाइकोपोडियम में भी है, फियर ऑफ घोस्ट स्टामोनियम में भी है, लाइट डिजायर स्टामोनियम में भी है, फियर ऑफ अलोन ऑफ बीइंग स्टामोनियम में भी है।
तो हम लाइकोपोडियम स्टामोनियम को कहाँ डिफरेंशिएट करें अगर हम अदर केसेस को देखें, क्योंकि तो स्ट्रेट अपन को कुछ मिल जाता है स्टामोनियम का, लेकिन हम अदर केसेस को देखें तो लाइकोपोडियम में मेडिसिन कैसे चलता है अपना, साथ साथ चलती है, एक जैसे सिम्टम्स है। अब अंतर कैसे करेंगे दोनों मेडिसिन में, या तो तुम स्टामोनियम ही दे दोगे या फिर लाइकोपोडियम ही खिला दोगे, और जो कुछ ज्यादा समझदार हो पाए तो वो दोनों ही खिला देते हैं कि बात करो, एक काम करता हूँ, टेंशन कौन ले। लेकिन जो हैनीमैन की चैन से बंधे हैं, हैनीमैन की बेल्ट से बंधे हैं, उनके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि उनके साथ कैसा है कि भैया अब दिन भर बोलेगे या तुम लाइकोपोडियम खिलाएंगे फिर स्टामोनियम खिलाएंगे, स्टामोनियम खिलाते खिलाते पेशेंट भाग जाएगा या फिर लाइकोपोडियम खिलाते खिलाते पेशेंट भाग जाएगा, सही होगी तो पेशेंट रुक जाएगा। नहीं नहीं, जो सच्चाई है, अपन लोग तो एक दे के देखेंगे ना, पेशेंट रुके चाहे भाग जाए, रिजल्ट होगा तो रुक जाएगा, नहीं होगा तो भाग जाएगा। तो ये बड़ा कंसेप्ट कि जहां पे जाके अंतर कैसे करें, क्योंकि सिमिलरिटीज कैसा है बहुत ज्यादा है। लेकिन हमेशा याद रखना कि लाइकोपोडियम में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, जो लीडरशिप क्वालिटीज है, और उसको डिजायर होता है लीडरशिप का, जो प्राइड रहता है जो पेशेंट के साथ में, एम्बिशियस होता है, इंटॉलरेंस ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन जो कंडीशन होती है, और दूसरे लोगों को डोमिनेट करने की कोशिश करता है, पावर का डिजायर होता है, अगर हम मेंटल लेवल पे लेके जाएं तो। ये किसकी तरफ जाता है, इंडिकेट करता है लाइकोपोडियम को टोटली। जबकि तुम स्टामोनियम के साथ में देखोगे, इनके साथ में कैसा होता है, ना तो इनको पावर के लिए हंगरी है, और ना ही इनको कैसा तुम्हारा किसी को कॉन्ट्राडिक्ट करना है। स्टामोनियम कभी तुम्हें आपको नहीं दिखेगा पर्सन जो दूसरे लोगों को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा होगा, कि उनकी बात काट रहा होगा, कि हमारे अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रहा होगा, स्टाम के साथ देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन लाइकोपोडियम के साथ तुम्हें हमेशा देखने को मिलेगा। तुम लाइकोपोडियम को पढ़े होंगे तो तुम लोगों ने देखा होगा ना, लाइकोपोडियम हुआ, सल्फर हुआ, नक्सबॉम का हुआ, तुम बोलोगे यार एक काम करते हैं अपन दीवार को ना ऐसा करते हैं, स्टेप से एरिया से पूछोगे पल्सेट से पूछोगे, हाँ हाँ भाई बढ़िया लग रहा है, बढ़िया बढ़िया, और तुम सल्फर से पूछ लो, लाइकोपोडियम से, नहीं अच्छा तो लगेगा, लेकिन अगर हम इधर इसको शिफ्ट कर दें तो तुमको इसमें नीला कलर अच्छा लगेगा, नीला भी ठीक लगेगा, लेकिन इसको हम अगर इसको पीला कलर लगा दें तो, लेकिन क्या नहीं करेंगे, इजीली एक्सेप्ट नहीं करेंगे दूसरी चीजों को। तो वो चीज जो इन लोगों के साथ में होती है वो स्टामोनियम के साथ में कभी देखने को नहीं मिलती। इनको कभी नहीं लगता कि मैं डोमिनेट करना है लोगों को, क्योंकि इनकी पूरी लाइफ किस में निकल जाती है, डोमिनेशन एक्सेप्ट करने में। और वही चीज जो सबकॉन्शियसली जब निकल के आती है, कॉन्शियस माइंड से जब निकल के सबकॉन्शियसली बाहर आती है वो चीजें, तो इनका कैसा होता है एकदम से, जो हम लोग बोले हैं कि जो कैंट जो फर्स्ट पैराग्राफ और सेकंड पैराग्राफ की जो पहली लाइन लिखते हैं क्या, एंगर जस्ट लाइक द अर्थ को, एकदम से इनकी वाइल्डनेस देखने को मिलती है। तो ये कुछ केसेस हैं जहां पे हम लोग स्टामोनियम आनी चाहिए, जहां पे हम प्रिस्क्रिप्शन में लेके आते नहीं है। हम किडनी डिसीज की बात करेंगे तो कहाँ स्टामोनियम को सोच पाएंगे, नहीं, कभी माइंड में नहीं आती है। ठीक है। और वही दूसरी चीज होती है कि जो लाइकोपोडियम होता है हमेशा इनके साथ में एक जो ब्रूडिंग देखने को मिलता है, जब पास्ट में जो फेल्योर्स देखने को मिले होंगे, पास्ट में जहाँ पे वो अनसक्सेसफुल हुए होंगे, उनको लेके हमेशा एक ब्रूडिंग देखने को मिलेगा लाइकोपोडियम के साथ में, जबकि स्टामोनियम के साथ में कोई ब्रूडिंग देखने को नहीं मिलती है, जो पास्ट ग्रीफ से चाहे वो पास्ट फेल्योर्स है। स्टामोनियम का जो पेशेंट आएगा वो कभी नहीं बोलेगा, वो कभी नहीं बोलेगा कि हाँ यार डॉक्टर साहब वो पुरानी चीजें चलती रहती हैं, माइंड में रिकॉल होती रहती हैं चीजें, पास्ट में जो बुरा हुआ था, जो फेल हो गए थे, अनसक्सेस हो गए थे, या जैसे सर बोल रहे थे वो केस को लेके थोड़ा सा टेंशन हो रहा है, कि वो केस जैसे अपन ने कोई सपोज हमसे किसी कोई केस बिगड़ गया, अरे वो हमारा केस बिगड़ गया था, कई डॉक्टर्स होते सफर करते हैं, और कई डेली 10 मार रहे होते हैं, उन्हें फर्क पड़ता है, आराम से जाके शाम को पनीर की सब्जी खाते हैं, 50 सर्जरी किया 10 मर गए, शाम को चिली पनीर खा रहे हैं। और कई लोग बेचारे एक सर्जरी में अगर कोई डेथ हो जाए रात भर नहीं सो पाते, चाहे वो एलोपैथ हो, होम्योपैथ तो सर्जरी करती नहीं है, कहानी खत्म में। ठीक है। तो यहाँ पे जाके दूसरी चीज होती है कि यहाँ पे जाके एक जो चीज कम इसको देखने को मिलता है कि जो स्टामोनियम में नीड होता है कंपनी और अफेक्शंस का, लाइकोपोडियम को अफेक्शंस के लिए नहीं है, कंपनी का नीड है, लेकिन अफेक्शंस का जो क्रेविंग स्टामोनियम के लिए उससे लाइकोपोडियम के लिए कम होता है, उतना अफेक्शंस नहीं चाहिए होती है इसको। या फिर जो पेशेंट के साथ में जो एंजाइटीज जो देखने को मिलती है लाइकोपोडियम के साथ में, एंगर जो देखने को मिलता है ऑन वेकिंग द मॉर्निंग, वो स्टामोनियम के साथ में देखने को नहीं मिलता है ना। और इनके साथ में जब लाइकोपोडियम होते हैं कैसे होते, डिप्लोमेटिक पर्सनालिटी होती है, हमें तुम पे गुस्सा आ रहा है, तुम्हें बुरा लग रहा है, लेकिन जैसे ही हमें फील हुआ कि हमारा फायदा हो सकता है, हम माफ कर देंगे, छोड़ो यार फायदा हो रहा है ना, हटाओ, क्या कि दुश्मनी, पैसा आ रहा है अभी तो, जब पैसा जाना होगा तो दुश्मनी क्रिएट कर लेंगे, राइट ना डिप्लोमेटिक पर्सन, डिप्लोमेसी। लेकिन स्ट्रामोनियम ऑलवेज
अनफॉरगिविंग, अनफॉरगिविंग रेज। गुस्सा आ गया, माफ नहीं करने वाला। जैसे हम नाइट्रिक एसिड के लिए पढ़े अभी, वो अनफॉरगिविंग वर्ड्स जो हम पढ़ते हैं, जहाँ पे जाके वो एकदम से माफ नहीं कर पाते हैं, इनके साथ अनफॉरगिविंग रेज है। अगर किसी के लिए गुस्सा भर गया ना, वो कभी माफ नहीं कर पाएंगे, वो गुस्सा भरा रहेगा, भरा रहेगा, भरा रहेगा, भरा रहेगा, वो इंटरनली हार्म करता रहेगा, इंटरनली सेल को डिस्ट्रक्ट करता रहेगा। वो एक अलग